नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया है। मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला दिल्ली में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और इंचार्ज इमरजेंसी आईसीयू सर्विसेज के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कोविड का हार्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है, स्पेशली थर्ड वेव में हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो कोविड होता है वो हमारे हार्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे या दूसरे तरीके से अफेक्ट करता है। सीधा असर क्या होता है, जो कोविड होता है उसमें जो डैमेज करने का तरीका होता है वो इन्फ्लामेशन या सूजन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जैसे आपकी सोसाइटी में तनाव या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बॉडी के अंदर इस तरह से स्ट्रेस चल रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, रिएक्शन चल रही है। और जो हार्ट होता है उसमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनको ब्लॉक करने की प्रक्रिया होती है, वो भी एक तरह की इन्फ्लामेशन या सूजन होती है। जो आपका डायबिटीज़ होती है वो भी एक तरह की इन्फ्लामेटरी स्टेट होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से एक बीमारी होती है तो वो दूसरी बीमारी को एक माहौल देती है, अनुकूल माहौल देती है, उसको प्रमोट करती है, उसको बढ़ाती है। इसलिए जब इस तरह के पेशेंट्स में कोविड होता है तो उनमें हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोविड की जब वेव आती है, लहर आती है, जैसे कि हम थर्ड वेव का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पहले दो लहर आई हैं, तो जब लहर आती है तो एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट होता है। आपके लॉकडाउन लगने के चांसेस होते हैं, आपके रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हार्ट के पहले से पेशेंट हैं, पुराने या हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, उनका फॉलोअप नहीं हो पाता है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, या जैसे हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसको भी सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी पेशेंट के अंदर दिमाग को फियर लाती हैं, प्लस हार्ट डिसीज़ का अलग से फियर होता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर पहुँचने के बाद भी हॉस्पिटल में कोविड और नॉन कोविड पेशेंट को अलग करना भी एक बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है, क्योंकि हम पेशेंट जब भी कोई आता है हॉस्पिटल तो हम ये देखते हैं कि उसमें कोविड का खतरा तो नहीं है। हालांकि अगर वो नॉन कोविड पेशेंट जैसे कि हार्ट का पेशेंट है तब भी, तो उसको रूल आउट करने में जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ होती हैं, जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी होती है, वो उतनी बेहतर नहीं होती है जितनी कि आमतौर पर होनी चाहिए। इसके अलावा जब कोविड होता है, जब पीक लहर आती है, तो आपको एक अजीब तरह का तनाव होता है। आपको अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली के हेल्थ का, अपने बिजनेस का, अपने जॉब का, हर चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है। ये सारे स्ट्रेस अलग से आपके हार्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन सूजन होता है, जब वो कभी हार्ट की मसल के अंदर पहुंच जाता है, इसे मसल मायोकार्डाइटिस कहते हैं, तो इसके कारण से हार्ट की जो धड़कन होता है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ऐसे हार्ट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। पहले माना गया था कि इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उन केसेस में ज़्यादा होता है जिनमें सीवियर या गंभीर कोविड होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें अपने एक्सपीरियंस से पता चला है कि जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है वो उन केसेस में भी होता है जिनमें हल्का कोविड है या जो एसिम्प्टोमेटिक है। हालांकि इसका परसेंटेज कम होता है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि हमें ये नहीं पता है कि किस पेशेंट को हम आसानी से घर पर इलाज करा सकते हैं, किसको नहीं करा सकते हैं। लेकिन ये टेंडेंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें से पहले हार्ट डिसीज का खतरा होता है, जैसे जिनमें ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, जिनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोकिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको अगर इन चीज़ों से बचना है तो हमें अपने प्रिकॉशन को लेना है और अगली वेव को आने से बचाना है। जो सेकेंड वेव है वो अभी तक नीचे जा रही थी, अब फिर से नंबर केसेस बढ़ना चालू हुए हैं। जब भी कोई वेव आती है तो पैटर्न यही होता है कि केसेस पहले धीरे धीरे कम होते हैं, और लेकिन अगर वो एक बार बढ़ जाते हैं और एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद बहुत तेज़ी से वेव आती है। थैंक यू।